मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। हाँ जी, बात कर रहे हैं मक्का मदीना की। सऊदी अरब में दर्दनाक हादसा। मक्का से मदीना जा रही बस से टकराए तेल टैंकर। 42 भारतीय जिंदा जले। चुनाव नतीजे ने साबित किया सरकार से लोगों की आकांक्षाएं अधिक। मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित किया है कि सरकार से लोगों की आकांक्षाएं बहुत अधिक है। जनता अच्छी नीयत वाले राजनीतिक दलों पर भरोसा करती है। दोषियों को पाताल से ढूंढकर सजा देंगे शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि दिल्ली धमाके के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे, साथ ही उनके लिए कठोरता सजा सुनिश्चित करेंगे। हसीना को नहीं सौंपेगा भारत। भारत बांग्लादेश ने 2013 में की थी संधि, लेकिन प्रत्यार्पण किया जाए जरूरी नहीं। ग्लोबली न्यायाधिकरण के फैसले और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के शेख हसीना को प्रत्यर्पित किए जाने की मांग के बावजूद यह बात तो साफ है कि भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी। भारत हमेशा से अपने मित्रों के लिए जोखिम उठाता है। बांग्लादेश सरकार के दिसंबर 2024 में हसीना को सौंपे जाने की मांग के बावजूद भारत ने उन्हें सुरक्षित रखा हुआ है। फैसले के बाद सोमवार को सरकार ने जो बयान जारी किया उसमें इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खास बात यह है कि न्यायाधिकरण का फैसला एक तरफा है। इसमें हसीना को अपना पद रखने का अवसर नहीं दिया गया है। यह मामला आपराधिक है, ज्यादा राजनीतिक है। यही आधार है जो प्रत्यार्पण करने के भारत के पक्ष को मजबूत बनाता है। इसीलिए जो पूर्व मंत्री रही है बांग्लादेश की हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। आचार संहिता की वजह से 6 परीक्षाएं थी बाधित। सबसे अधिक 19,838 पदों पर सिपाही नियुक्त होंगे। चुनाव के चलते अटकी 25,847 पदों पर बहाली जल्द पूरी होगी। व्यावहारिक कारणों से 15 से 20 मिनट देरी होने पर न करें शिक्षकों पर कार्रवाई। संदीप सिंह। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने समीक्षा बैठक में योजनाओं की कड़ी निगरानी के दिए निर्देश। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप ने निर्देश दिया कि 15-20 मिनट की देरी होने पर शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी न किया जाए। देरी का अव्यावहारिक कारण होने पर ही कार्रवाई हो। आधार की अनिवार्यता से एसएससी की भर्तियों में कम हो गए आवेदक। सीजीएल में ही 2024 में 8.81 लाख आवेदन आए थे, पर 2025 में यह 6.21 लाख रह गए। 3 नहीं 2 प्रारूप में देना पड़ेगा दिव्यांग प्रमाण पत्र। ये भी एक नई अपडेट है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी भर्तियों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र के प्रारूप में बदलाव किया है। अभी 3 नहीं 2 ही प्रारूप प्रमाण पत्र देना होगा। आज की सबसे नई अपडेट और दिल को मतलब चकाचौंध करने वाली अपडेट है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अदालत के फैसलों को राजनीति से प्रेरित बताया, क्योंकि शेख हसीना को मृत्यु दंड पर बांग्लादेश सुलग रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सोमवार को मौत की सजा सुनाई। उन्हें पिछले वर्ष छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया गया था। सीबीएसई का नया फरमान। गणित के साथ विज्ञान में भी 2 स्तरों पर बोर्ड की परीक्षाएं। विद्यार्थी खुद को परख सकेंगे आगे गणित और विज्ञान लेकर पढ़ना है या नहीं है। बेसिक स्तर की होने वाली परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का शामिल होना अनिवार्य होगा। 2026 में 9वीं कक्षा के लिए इसे लागू किया जाएगा। अभी 10वीं में गणित में बेसिक और स्टैंडर्ड की परीक्षाएं होती हैं। एंड्रॉयड फोन पास लाए नंबर हो जाएगा शेयर। अब आप एंड्रॉयड फोन की तरह नंबर शेयर करने का फीचर इस्तेमाल कर सकेंगे। गूगल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। घर में हार का सिलसिला बढ़ रहा। पिछले 6 में से 4 मैच हारा भारत। विदेशी स्पिनरों ने 60%। भारतीय बल्लेबाज स्पिन का तोड़ ढूंढने में नाकाम। ईडन गार्डन को हार ने वही पुराना सवाल फिर खड़ा कर दिया। टीम इंडिया स्पिन खेलने में क्या कमजोर हो गई है? तो जानिए पूरी खबर मेरे साथ। क्योंकि भारत पारी और 140 रन से जीता है 2025 का 2 अक्टूबर का मैच, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ था। हम बहुत सारे मैच हुए हैं जिसमें मतलब
कईयों में 30 रन से हारा, कईयों में 7 विकेट से जीत भी गया है, कहीं 25 रन से हार गया है न्यूजीलैंड से और 113 रन से हार गया न्यूजीलैंड से ही हारा और 8 विकेट से फिर हारा न्यूजीलैंड से। समझौता एलएनजी कच्चे तेल और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। गैस की बढ़ती मांग में राहत देगा करार। भारत एलपीजी यानी रसोई गैस की लगभग आधी मांग आयात से पूरी करता है। ऐसे में स्थिर, विश्वसनीय और कीमतों में कम उतार चढ़ाव वाले स्रोत बेहद जरूरी हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की सोमवार को की गई घोषणा के मुताबिक अमेरिका से हुआ करार माउंट वैल्यू बेंचमार्क पर आधारित है, जो कि वैश्विक एलपीजी बाजार में एक पारदर्शी और स्थिर मूल्य वाली प्रणाली माना जाता है। तेजस्वी के समर्थन में आए लालू, पारिवारिक विवाद सुलझाने की बात कही। राजद के विधायकों ने एक बार फिर तेजस्वी को राजद विधायक दल का नेता चुना। लोक देवी 51 साल बाद बेटियों का हाल जानने निकली। देवभूमि उत्तराखंड में विवाहित बेटियों के सम्मान की तमाम परंपराएं हैं। गढ़वाल के रुद्रप्रयाग और चमोली में देवरा यात्रा का खास महत्व है। वहीं कुमायूं में बिठोली यात्रा की विशेष मान्यता है। इन यात्राओं में कुल देवियों गांव की विवाहित बेटियों को हाल जानने उनके ससुराल पहुंचती है। महिला को 6 महीने डिजिटल अरेस्ट रख 32 करोड़ ठगे, डरे नहीं, पुलिस से शिकायत करनी चाहिए। बेंगलोर में 57 वर्षीय एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर गिरफ्तारी के नए नाम पर डरा धमका और 32 करोड़ रुपए ठग लिए। महिला एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद पर है। तो आज के समाचार यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।